गुड इवनिंग। क्या सोच में है? आज क्या कहानी हो सकता है यीशु के दरबार में? सोचिए, अच्छा सोचिए, सोचते रहिए। हम आपको प्रार्थना करेंगे। अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सारे बच्चे लोग आंखें बंद कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आज के दिन आपने दिया। धन्यवाद प्रभु। इस समय प्रभु सारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह प्रभु आप हमारे बीच में आइए। इन बच्चों के बीच में आप बातचीत कर परमेश्वर प्रभु। देखने वाले शायद बड़ों या बच्चों, हर किसी के जीवन में प्रभु यीशु एक परिवर्तन ला दीजिए। पवित्र आत्मा आज जो आप हमारे जीवन से परमेश्वर बातें करना मांगते हैं प्रभु, आपका हमारे जीवन में स्वागत करते हैं। आशीष कर प्रभु। पूरा प्रभु संडे स्कूल का आपको हाथ में सौंपते हैं। ये किड्स क्लब का आपको हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। किड्स क्लब में प्रभु आपका नाम महिमा मिलना चाहिए। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सोचा आज का क्लास क्या हो सकता है? पिछले बार की तरह मिशनरी स्टोरी था या अब बताइए? इसी के रिलेटेड होगा। इसी के रिलेटेड मतलब पढ़िए। गॉड लव्स यू नो लाइंग। ओ बच्चे स्कूल जाने लग गए। स्कूल जाते बच्चों को बड़ा क्या हो जाता है? झूठ। सारे स्कूल के साथ घर पे भी तो बोलते हैं, सिर्फ स्कूल पे नहीं है, घर पे भी क्या कर देते हैं? मम्मी से कितने बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पीट भी लेते हैं। आज कितने बच्चे पिटाई का या मम्मी ने मारा कि स्कूल में किसने मारा बताओ? सर ने या मैडम ने? कुछ झूठ बोले हैं। झूठ अगर बोला हो तो क्या कर दो बच्चों? छोड़ दो। क्यों? प्रभु आपसे क्या करता है? बड़ा प्यार करता है। इसलिए आपको अभी समझ में आ गया हमारा क्लास आज मिशनरी स्टोरी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? ठीक है, अब कहा मतलब गीत अभी क्या करने वाला आपको आज एक गेम से भी है छोटा सा। ठीक है, ये गीत को पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा गेम है। आ जाओ, हमारे एक निशु दीदी आएगी, आपको सिखाएगी। आपको पीछे पीछे दोहराना होगा। दोबारा ये मत सोचना कि ये क्या है, लेकिन हाँ आज रिलेटेड सॉन्ग किसका रिलेटेड है? हमारा सब्जेक्ट का रिलेटेड सॉन्ग है ये। आ जाइए सारे बच्चे लोग। गुड इवनिंग। आज हम एक गाना देखेंगे। ठीक है, हम एक गाना देखेंगे आज। नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। सब बच्चे बोलेंगे पीछे पीछे। नू ने भेजा एक कौआ काऊ 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 काऊ। नू ने भेजा एक कौआ काऊ 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 काऊ। वापस ना लौट के आया गहरे जल के ऊपर। नौका जहाज तैरता है नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नू ने भेजा एक कबूतर गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु। नू ने भेजा एक कबूतर गुटुरगु गुटुरगु। जलपाई का पत्ता लाया गहरे जल के ऊपर। नू का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नू ने किया धन्यवाद प्रभु हो तेरा धन्यवाद। ठीक है, एक और बात। अभी बच्चे लोग पीछे पीछे बोलेंगे, आप बताइए। बच्चे लोग पीछे बोलेंगे, आप बोले कि लाइन करके बोलो। नू का जहाज तैरता है नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। गहरे जल के ऊपर। नू का जहाज तैरता है नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। गहरे जल के ऊपर। नू ने भेजा एक कौआ नू ने भेजा एक कौआ काऊ 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 काऊ। काऊ 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 काऊ। नू ने भेजा एक कौआ नू ने भेजा एक कौआ काऊ 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 काऊ। काऊ काऊ काऊ। वापस ना लौट के आया वापस ना लौट के आया गहरे जल के ऊपर। गहरे जल के ऊपर। नू का जहाज तैरता है नौका जहाज तैरता गहरे जल के ऊपर। गहरे जल के ऊपर। नू ने भेजा एक कबूतर नू ने भेजा एक कबूतर गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु। गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु। नू ने भेजा एक कबूतर नू ने भेजा एक कबूतर गुटुरगु गुटुरगु। गुटुरगु। जलपाई का पत्ता लाया जलपाई का पत्ता लाया गहरे जल के ऊपर। गहरे जल के ऊपर। नू का जहाज तैरता है नौका जहाज तैरता गहरे जल के ऊपर। गहरे जल के ऊपर। नू ने किया धन्यवाद नू ने किया धन्यवाद प्रभु हो तेरा धन्यवाद। प्रभु हो तेरा धन्यवाद। अब एक्शन के साथ बोलो। अब एक्शन के साथ गाएंगे। एक्शन।
जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर, नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नूह ने भेजा एक कौआ काऊ 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 काऊ, नूह ने भेजा एक कौआ काऊ 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 काऊ, वापस ना लौट के आया गहरे जल के ऊपर, वापस ना लौट के आया गहरे जल के ऊपर। नूह का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर, नूह का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नूह ने भेजा एक कबूतर गुटुरगु गुटुरगु, नूह ने भेजा एक कबूतर गुटुरगु गुटुरगु, जलपाई का पत्ता लाया गहरे जल के ऊपर, जलपाई का पत्ता लाया गहरे जल के ऊपर। नूह का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नूह ने किया धन्यवाद प्रभु हो तेरा धन्यवाद, नूह ने किया धन्यवाद प्रभु हो तेरा धन्यवाद, प्रभु हो धन्यवाद। नूह का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर, नूह का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नूह ने भेजा एक कौआ काऊ 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 काऊ, नूह ने भेजा एक कौआ काऊ 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 काऊ, वापस ना लौट के आया गहरे जल के ऊपर, वापस ना लौट के आया गहरे जल के ऊपर। नूह का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नूह ने भेजा एक कबूतर गुटुरगु गुटुरगु, नूह ने भेजा एक कबूतर गुटुरगु गुटुरगु, जलपाई का पत्ता लाया गहरे जल के ऊपर, जलपाई का पत्ता लाया गहरे जल के ऊपर। नूह का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नूह ने किया धन्यवाद प्रभु हो तेरा धन्यवाद, नूह ने किया धन्यवाद प्रभु हो तेरा धन्यवाद, प्रभु हो तेरा धन्यवाद, प्रभु हो तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, प्रभु हो तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, प्रभु हो तेरा धन्यवाद, हो तेरा धन्यवाद, प्रभु हो तेरा धन्यवाद, हो तेरा धन्यवाद, प्रभु हो तेरा धन्यवाद। थैंक यू। प्रभु हो तेरा धन्यवाद, प्रभु हो तेरा धन्यवाद। ठीक है, आपको अभी क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? बच्चे कुछ गा रहे थे। क्या है, क्या हो सकता है आज हमारा टॉपिक? ये देखिए, पिजियन है ना, इसको मीट खाते हैं क्या? मीट खाने वाले खाते हैं, है ना, खाने वाले खाते हैं। अच्छा होता होगा शायद, इसलिए खाने वाले भी खाते होंगे। छोड़ो, लेकिन वो नहीं है। ओहो। आज क्या है टॉपिक हमारा? बाइबल बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं ना। बाइबल बर्ड्स पिछले से पिछले हफ्ता के बारे में हमने पढ़ा था। किस चीज के बारे में? बर्ड देखा था, कौवे, है ना, काऊ 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 करके वो क्या क्या है, गाय जोर से पुकारे काऊ काऊ, मिल्क की पुकारे काऊ काऊ, कौवे खाते खाते करते काऊ काऊ, है ना। वो गाना प्रैक्टिस कर लीजिए तब आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी किसके बारे में? नूह ने भेजा एक कबूतर। कहाँ से कबूतर भेजा है, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने के पहले अभी कितने लोगों का पसंद है ये कबूतर? कबूतर हर जगह में मिलता है, खास करके दिल्ली क्षेत्र में कहीं पर भी है। मतलब कहीं पर भी मतलब क्या है, ये जहाँ ये सड़क में
सड़क में भी मिलता है, फिर उसके बाद छत पे आ जाता है, फिर इंडिया गेट में तो पूछो मत, इंडिया गेट में तो इतनी ढेर सारा आएगा। कोई लोग क्या करते हैं, उसको दाना रख के जाते हैं, फिर उसके बाद दाने खाने के लिए वो क्या कर देता है, एक आता है क्या, हजारों हजारों एक झुंड भर के, फिर उसके बाद उड़ने के समय ऐसे लगता है कि स्कूल छुट्टी हो रही है, फिर क्या है, एक झुंड बन के वो निकल जाता है। देखिए झुंड बनकर क्या कर देता है, झुंड, ये तो पैर ऑफ डव्स, ये नहीं झुंड भी था, कहीं झुंड बन के क्या बनता है, निकल के जाता है। ठीक है, कोई कोई पसंद करते हैं, कोई कोई क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, और पसंद कोई बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, ये जब ये अपना जो पंख जो मारता है ना, पट 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 पट, वो पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बाद उसका आवाज निकलता है, कैसा आवाज निकलता है, बोलिए। हमने यहाँ पर गाया है गुटरुगु गुटरुगु, गुटरुगु करता है क्या, आप करो ना थोड़ा सा, कैसा करता है, गुड़गुड़गुड़गु है ना, वो पता नहीं, वो अपने इसमें बोलते रहेगा ये कबूतर। लेकिन ये इस भारत देश के अंदर और कहीं पर भी है, कम से कम इस वैरायटी में 300 वैरायटी है। कितना वैरायटी है, 300। लेकिन जो आप और मैं देख रहे हैं, एक दो को हम देखें, इसी में कुछ कलर्स अलग अलग, व्हाइट है, व्हाइट देखें आप, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल कलर, ऐश कलर जो है नॉर्मल कलर है। अच्छा, फिर उसके बाद और एक और खास बात के लिए उड़ाते हैं, इसको देखते ही पिजियन डव को देखते ही एक बात आपको याद आता होगा। क्या याद आता है, थोड़ा सा क्लू बताऊं। 15 अगस्त में क्या करते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, व्हाइट कबूतर को उड़ाते हैं, यूं करके क्या कर देते हैं, उड़ाते हैं। फिर उसके बाद बैलून वगैरह उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं, हमारे पास कबूतर है इसलिए उड़ाते हैं, इसलिए नहीं बताइए, आप बताइए, कबूतर इसलिए उड़ाते नहीं, ये क्या है, हमारे लिए एक होप दिखाते, एक फ्रीडम, और वो भी नहीं, पीस माने शांति। ये कबूतर दिखाने से ही, कबूतर का मतलब ही क्या है, इसका सिंबलिज्म मतलब इसको तुलना बोलते हैं, या लोग उसको क्या करते हैं पता है, अशुद्ध कभी नहीं मानते इस पिजियन और ये कबूतर को, इसको शुद्धता का पक्षी है। फिर उसके बाद इसी को बोलते हैं होप, इसको बोलते हैं क्या है, होप, या शुद्धता के लिए बताते हैं। देखिए हमारे कोई संडे स्कूल बच्चे ने ड्राइंग किया, अच्छा किया, 7th स्टैंडर्ड था बच्चे, शुद्धता के लिए बताते हैं। और उतना ही नहीं, आप कुछ बात याद आ रहा है इसी के रिलेटेड, इसको किसके साथ तुल्य करते हैं, बता सकते हैं आप, कबूतर को किसके साथ तुल्य करते हैं, यीशु मसीह का, यीशु मसीह का क्या है, यीशु मसीह का क्या है ये, जब यीशु मसीह बपटिस्म लेकर क्या किया था, ये ऊपर आने के समय, बपतिस्म टैंक से ऊपर आने के समय, टैंक से लिया क्या, नदी, किसने दिया, यर्दन नदी से। कौन दिया है, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले, उन्होंने जब दिया तो उन्होंने क्या किया, वो बाइबल में पढ़ते ना, मत्ती 3rd चैप्टर में, वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडल आकर कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र है, किसको बारे में, यीशु मसीह के बारे में गवाही बता रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इनमें क्या है, अति प्रसन्न रहता हूँ। स्वर्गीय परमेश्वर, ये सारे प्रभु के बारे में क्या बता रहे हैं, गवाही। ये क्या है, तब पवित्र आत्मा को तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर बैठने के समय क्या बातों को दर्शा देते हैं, पवित्र आत्मा, मतलब गवाही बताने वाले हैं, है ना। तो प्रिय बच्चों, आपके ऊपर कोई गवाही बता सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही दिखा दिया, आज क्या पहले दिखाया, आपके ऊपर आपके मम्मी को आकर घर पे पूछे, पापा का आकर घर पे पूछे, क्या बोलेंगे, बहुत झूठ बोलते हैं ये तो बोलते हैं ना, आप क्या हमारे बारे में गवाही देखो, झूठ बोलते हैं, इसलिए तो क्या बोल दिया आप लोगों ने, नो लाइंग, क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन इधर देखिए हम हमेशा प्रभु का ही क्या करना है, धन्यवाद और गुण गाना है। ठीक है, और ये कबूतर कहाँ कहाँ आता है, थोड़ा बहुत बाइबल में से देख लेते हैं। वो देना, नो जहाज, नो वाला।
फिर उसके बाद इसको इसका कबूतर का आंख जो है पानी से भरा हुआ होता है। देखिए कबूतर का आंख कैसा होता है, पास में जाकर देखिए, थोड़ा सा पानी भरा हुआ होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का आंखें कैसे है, कबूतर की आंखों के समान है। मतलब हमेशा उनका क्या रहता है, पानी। आपका रम में पानी नहीं है, देख लो, पानी है तो पानी, फिर कहा पानी, रोने के समय पानी कहाँ से आता है, आंखों से निकल के आता है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या है, हमेशा आंख पानी से भरा हुआ। इसका मतलब क्या पता, प्रभु लोगों के प्रति क्या कर देता है, हमेशा उनका तड़पता है। आपका और मेरा मन किसके प्रति तड़पना है, जो लोग यीशु मसीह के बिना जो नरक की ओर जा रहे हैं, उन लोगों के प्रति आपका मन में भी क्या होना चाहिए, आंखों में से आंसू, ताकि आंसुओं के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, अभी हम कहाँ पर ये नूह का जहाज के बारे में थोड़ा बहुत हम देखने वाले हैं, है ना। ये नूह, उन्होंने क्या किया, पहले दिनों में प्रचार कर रहा था। अब मैं देखती हूँ तो आपको समझ में आएगा उस समय में क्या होता था। इतनी सारे लड़ाई कई बार हम लोग बता रखे हैं, लेकिन ये पिक्चर्स अलग है, इस वजह से बता रही हूँ। और हमारा ये कबूतर के बारे में देखिए, उस काल में क्या था, इतनी लड़ाइयां हैं, इतनी लड़ाई झगड़ा, और पाप इतना भर गया, पाप भरा उस जगह में। एक अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छा व्यक्ति कौन है, खराब व्यक्ति कौन है, वो वही है नूह। ये नूह ऐसे ही ऐसे दुनिया में एक नूह का क्या था, परमेश्वर की आंखों में दया मिला। नूह को क्या मिला, परमेश्वर की आंखों में दया मिला। दया मिलने के कारण नूह ने क्या किया है, प्रभु ने बोला नूह आप क्या करो, एक बड़ा सा जहाज बनाओ। क्या बनाओ, एक बड़ा सा जहाज बनाओ। प्रभु सारे इंस्ट्रक्शन मतलब कैसा बनाना बोलकर बताया। आप बताओ बच्चे, आप मम्मी पापा को कहना मानते हैं? छोटी सी बात है, मम्मी बुलाते इधर आ जाओ आपका नाम लेकर, हम क्या करते, मम्मी रुकना बोलकर हम क्या करते, बातों को टाल देते हैं। लेकिन ये नूह ने कभी क्या नहीं किया है, प्रभु की बातों को एक बार भी क्या नहीं किया, टाला नहीं टालते हुए तुरंत उसने आज्ञा माना। प्रभु ने अभी क्या दे रहे हैं, एक नाप बता रहे हैं। देखिए जहाज बनाने के लिए नाप, ये नाप, इतना नाप होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलकर उन्होंने क्या किया है, नाप बताया। जो नाप को उन्होंने क्या किया है, ठीक से सुनकर ये नाप हिसाब से जहाज बनाना शुरू किया। जब जहाज बनाने के समय है, इन्होंने कभी भी क्या नहीं बोला, प्रभु जी मैं नहीं करूंगा, ये कैसा हो सकता है, वो हो सकता, कुछ भी नहीं। जैसे प्रभु ने बोला हाँ पे आकर के उन्होंने क्या किया, बनाए। हाँ तो लोग टट्टा उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे, ये तो क्या है पता नहीं, ये तो पागल हो गए। क्योंकि किसने क्या नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। वो कह रहे बारिश आने वाले है, इधर कुछ भी नहीं है, सारे इनके ऊपर बना तो दिया, लेकिन क्या है, सारे लोग मजाक में ले लिया सारे बातों को। देखो आने जाने वाले भी क्या कर रहे हैं, अभी देखते जा रहे हैं। अभी क्या हो गया, नूह कहाँ पर हो गया, जहाज बन के तैयार हो गया। सारे लोग हंस रहे ये तो क्या करने वाले, इसी में आकर रहने वाले। इसी में रहने के लिए प्रभु ने बोला, इसी में रहने के लिए बोला। तो ये लोगों का क्या आ गया, मजाक समझ लिया। प्रभु को बातों को नूह ने मजाक नहीं समझा। आप मजाक समझती हो, चर्च संडे स्कूल जाते हो, आपको मैडम या दीदी आंटी मेरे जैसे कोई भी सिखाता, हमें क्या कर लेते, मजाक समझ लेते, इनका क्या नहीं है, और कोई काम नहीं है, इसलिए बताते हैं। देखो इन्होंने भी ऐसे ही सोचा, ये बुढ़े अंकल तेरे लिए क्या नहीं है, कोई काम नहीं है, तू बनाना बना ले, और तुम्हें रहना तो रह ले, हमें क्या, हम तो बड़ा मौज मस्ती में रहेंगे। मौज मस्ती का क्या है, रहेगा। उन्होंने बुलाया, आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, जहाज के अंदर आ जाओ, जल्दी क्या होने वाले हैं, वो जल प्रलय आने वाला है, सब मिटने वाले हैं। लोगों ने सोचा एक बार भी बारिश नहीं देखा, अब कहाँ से क्या आएगा, बारिश आएगा बोलकर उन्होंने क्या मजाक समझ गया। मजाक समझा तो प्रभु ने क्या बोला, जाओ क्या करो, जानवरों को 2-2 जोड़े बनाकर, कहाँ पे, इसके अंदर, जहाज के अंदर। देखो 3 फ्लोर बना के जहाज के अंदर क्या कर दिया, लेके आया। लेके आने के बाद अभी सबको बुलाया। देखिए इसमें हिरन भी आ रहा है, देखो जीब्रा भी, जिराफ भी, एलिफेंट,
सब ये जिराफी तो बड़ा जल्दी आ गया होगा, लेकिन ये क्या कौन भी आना चाहिए, टाटाइस भी आना चाहिए ना, वो आने के भी क्या है इतना देर, फिर भी प्रभु ने इंतजार किया, जहाज बनाकर एक सप्ताह और इंतजार किया ताकि ये सारे जानवर आ गया। प्रिय बच्चों देखो क्या नहीं किया, एक इंसान भी नहीं आया। नूह को पत्नी, नूह को 3 बेटे, तो 3 भाव, कितने लोग हैं, 8 लोग। ये 8 लोग के सिवाय और कोई नहीं आया। अब क्या हो गया, इंतजार करते करते क्या हो गया बच्चों, देखो दिखाई दे रहे, प्रभु ने खुद बंद कर दिया। किस चीज को, नूह का जहाज को दोबारा प्रभु ने क्या क्या बंद कर दिया। क्यों बंद किया पता है, अब देखो बारिश शुरू हो गया, बारिश टप 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 बढ़ते 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 अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अभी याद आ रहा है, अंकल खटखटा रहे हैं, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। खोल पाया नहीं, खोल पाया क्यों, हाँ स्वयं प्रभु ने बंद किया, तो इसलिए क्या नहीं कर पाया, कोई खोल नहीं पाया। बारिश 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन, 10 दिन के बाद 3 दिन के बाद अब क्या हो गया, हालत सबको खस्ता हो गया। 3 दिन में सबका हालत खस्ता होकर अभी याद आ रहा है, अभी क्या कर रहे हैं, सारे डूबना शुरू हो गए, चट्टान के ऊपर पकड़ रहे हैं, चट्टाने, बड़े बड़े मकान सब डूबना शुरू हो गया। डूबते ही अब क्या हो गया, नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। गाइए, अभी नू कहाँ जा रहा है, बोट में, ये इतना बड़ा जहाज में कौन चलाया होगा, कौन चलाया, उसका ड्राइवर कैप्टन कौन था, ए ले लो आइलसा, ये ले लो, ये ले लो। ये समुद्र में जा रहे क्या, कोई कप्तान चलाने के लिए समुद्र में नहीं जा रहा है, पानी में जा रहे, लेकिन चलाया कौन चलाया होगा, अपने आप चल रहा। देखो नूह ने बैठकर क्या किया, इधर देखिए, अपना परिवार के समेत प्रभु को धन्यवाद करके आराधना करना शुरू किया। आराधना करके शुरू करने के समय नूह का भी क्या हो गया, 40 दिन हो गया, 40 दिन रात उसी में ही था। लेकिन बच्चे याद रखना, अब बारिश कितना दिन हुआ, हाँ चलते जा रहे हैं, अब 150 दिन हो गया। ये लोग क्या हो गए, इसके अंदर ही थे। अंदर होने के बाद 150 दिन के बाद, 150 दिन मतलब क्या है, 3 महीना 20 दिन है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी नूह एक कबूतर को भेजा। पिछले बार भी हमने कौवे के बारे में पढ़ने के समय में भी हमने देखा था, किसको भेजा, कबूतर आना जाना करते थे। लेकिन एक बार क्या मिल गया इसको खाने के लिए, बड़े बड़े लाश मिल गया, वापस लौट के ही नहीं आया। लेकिन कुछ समय के बाद नूह ने क्या भेजा बच्चे, पिजियन कबूतर का भेजा। अब गाएंगे, नूह ने भेजा एक कबूतर, कहिए, नूह ने भेजा एक कबूतर, गुडुगु गुडुगु, नूह ने भेजा एक कबूतर, गुडुगु गुडुगु, जलपाई का पत्ता लाया गहरे जल के ऊपर, जलपाई का पत्ता लाया गहरे जल के ऊपर। क्या लेके आया, ये जाकर देखिए, जलपाई का पत्ता मतलब क्या है, जैतून का पत्ता, मतलब ऑलिव ट्री, ऑलिव ब्रांच। इसमें से क्या पता लगा, पता पड़ रहा हमें भी एक न्यू होप, मतलब देखिए ये वापस नहीं आया, ये माल खाने बैठ गया। क्या पड़ा हुआ था, लाश, और मरे हुए लाश ही तो है, चाहे लाश इंसान का होने दो या कोई जानवर का होने दो, खाने के लिए बैठ गया। अभी ये जाकर कहाँ पर बैठेगा, लाश के ऊपर बैठेगा, नहीं, इसका लाश चाहिए ही नहीं। ये पिजियन, ये कबूतर क्या नहीं खाएगा, ये वेजिटेरियन है, ये नहीं खाएगा, कौन क्या चीज है, जैसे ये कौवे वगैरह खाता है ना, वैसे नहीं, कौवे ओमनिवोरस है, ये क्या नहीं करेगा, ये खाएगा नहीं, ये सिर्फ क्या है, थोड़ा थोड़ा दाना, फिर क्या खाएगा, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ऐसे छोटे छोटे दाना ये खाता है, क्योंकि इसका बहुत कमी है इसका। लेकिन जब उड़ने के समय ये भी ज्यादा हाइट, फिर उसके बाद उड़ता है बहुत ज्यादा, जैसे ईगल की तरह ज्यादा हाइट नहीं उड़ेगा। देखो लेके आने के समय ये क्या बात दिखाता है बच्चों,
एक नई बात, नई मतलब एक न्यू स्टार्ट, ये न्यू होप। ये कबूतर का मतलब क्या है? नई आशा, नई होप और पीस, शांति के बारे में बता रहा है। प्रिय बच्चों, देखो आपके जीवन में यीशु मसीह आने से आपके जीवन में आशा मिल जाएगा। आशा के लिए हमारे लिए कौन है? इस यीशु मसीह। यीशु नहीं है तो हमारे जीवन क्या है बच्चे? खत्म हो जाएगा। देख, अब इनको भी एक आशा मिला। किसको आशा मिला? नूह को एक आशा मिल गया। क्या आशा मिल गया? अभी पूरा क्या हो गया? अभी 1 साल के ऊपर हो गया। 1 साल ऊपर होने के बाद ये जहाज क्या हो गया? अभी अरारात बोलकर एक माउंट पहाड़, अरारात पहाड़ में क्या हो गया? रुक गया, ठहर गया। प्रभु बंद किया तो प्रभु खोलना भी आया। प्रभु जब खोला तो सब कहां पर आए थे? बाहर आए थे। अभी ये सारे जानवर भी बाहर आ रहे हैं। देखिए, सारे जानवर, सारे परिवार सब बाहर आ रहे हैं। अभी उन्होंने क्या किया है? सुगंध खुशबूदार के जोर प्रभु के लिए बलि चढ़ाना शुरू किया। आप करते हो धन्यवाद की बलि? धन्यवाद की बलि करने के समय प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। लेकिन ये 8 लोगों का सिवाय है दुनिया में और कोई नहीं है। तब प्रभु ने क्या देखा? ओ पछताव किया। क्या पछताव किया? अब से लेकर मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा? ये दुनिया को मैं क्या नहीं करूंगा? मिटाऊंगा ही नहीं। दुनिया को क्या नहीं करूंगा? मिटाऊंगा ही नहीं। ये दुनिया को मैं, इसलिए प्रभु ने एक वाचा बांध दिया। वाचा बांधने के बाद अभी देखो, जो लोग जल प्रलय में भी जहाज का अंदर थे वो बच गया। प्रिय बच्चों, इधर देखिए, पहाड़, गुलगदा पहाड़ के ऊपर यीशु ने अपने आप को बलिदान दिया है, ताकि क्या है? ये जहाज आपका जीवन को दर्शाता है। या कलिसिया जो चर्च में जा रहे हैं, इसके अंदर जाना है। या यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह को अपने जीवन सौंपने के बाद आप जरूर बच जाओगे। इसलिए प्रभु आपके लिए क्या दिया बेटा? अपने आप को लहू बहाया। प्रिय बच्चों, आज भी एक मौका है। ये कबूतर का समान क्या होना चाहिए? मन में एक भोलापन होता है। आपको मालूम है, एक वचन है बाइबल में, उस वचन को हम एक बार अभी मेमोरी वर्स हम याद कराएंगे। लेकिन देखिए, किसके समान भोला होना चाहिए? कबूतर के समान। कबूतर क्या होती है? भोलापन है। मतलब उसके अंदर व्यंजन्स नहीं है। क्यों बोलते हैं पता है? कबूतर का शरीर में क्या नहीं है? पित्त का तैली नहीं है। इंसान के लिए चिकन लेने के समय पित्त होती है ना, वो क्या कर देते हैं? उसको खोल के फिर उसमें से थोड़ा दाना वगैरह हटाकर आपको उसमें काट के दे देते हैं। फैट वगैरह होता है ना, ये इसका नहीं है। स्पेशली कबूतर का क्या नहीं है? पित्त का तैली होता ही नहीं है। इसलिए वो क्या नहीं है, क्या नहीं कर पाता है? इसके अंदर कड़वापन नहीं है। आपका अंदर है कड़वापन, है ना? हमारे अंदर भी पित्त का तैली है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर है। लेकिन क्या पित्त का तैली क्या हो जाता है? कड़वापन हो जाते हैं। पर प्रिय बच्चों, स्कूल जाती हो, लड़ते हैं, चाहे स्कूल नहीं जाते, आप बड़े हैं कोई बात नहीं, आप कॉलेज हैं कोई बात नहीं, आप और जगह में क्या कर रहे होंगे? जॉब कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप और भी कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आपका जीवन में क्या होना चाहिए? कड़वापन नहीं होना चाहिए। कड़वापन होता पूरा जीवन क्या कर देता है? कड़वा कर देता है। तो इसलिए तो प्रभु ने एक वचन क्या बोला पता है? सांप की तरह हमें बुद्धिमान और क्या है? कबूतर की तरह हमारे जीवन में एक इनोसेंट है। उतना ही नहीं, कबूतर बड़ा इंटेलिजेंट भी है, इनोसेंट भी है, इंटेलिजेंट भी है। क्या इंटेलिजेंट पता है? अपना लोगों को जल्दी पहचान लेता है। मतलब इन्हें इतना जल्दी पकड़ना आसान नहीं है। कबूतर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो हर एक बातों को क्या कर देता है? पहचान लेता है, पहचान कर भागता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है पता है? बाइबल में एक और वचन है, बहुत बढ़िया वचन है, सबोपदेश है 2:14 में। हम प्रचारक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया है। हे मेरी कबूतरी, कौन कह रहा है यहाँ पे? सुलेमान अपना क्या है? अपने प्रिय को देकर कह रहा है, हे मेरी कबूतरी। लेकिन क्या है? प्रभु आपको देकर, मुझे देकर भी कहते हैं, हे मेरी कबूतरी, ठेलों के कुंज में मुझे तेरा मुख देखने दो, मुझे तेरा आवाज सुनने दो। सुनने के लिए प्रभु हमें प्यार से क्या बुलाता है? हे मेरी कबूतरी। आपको मम्मी आपको बुलाते हैं कबूतरी करके, कबूतरी करके बुलाते हैं, क्योंकि आप कहाँ पर बैठे रहते हैं? सबूतरी में बैठे रहते हैं, है ना? लेकिन कहीं पर भी बैठो, लेकिन प्रभु आपको क्या बुलाना है? प्रभु एक और वचन है अभी है,
आपको बुलाते, एक ये मेरे कबूतरी, ये मेरे निर्मल, तो अदिति है, आप एक ही है, ओनली वन। ओनली वन मतलब क्या है? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं प्रिय बच्चों? बार बार हम आपसे यही पूछते हैं, आप प्रभु से प्यार करने वाले हैं तो आपकी क्या नहीं जरूरत है, आपको किसी बात में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप प्रभु से सच में प्यार करते हैं? प्रभु से प्यार करने वाले बच्चों, आज आपके जीवन में सोचिए, ये छोटी सी बात है, आपको पूरा जीवन को क्या कर देता है? खड़वा कर देता है। आपके जीवन में कैसा होना चाहिए? आपका बिना खड़वापन का होना चाहिए। ऐसे ही हो तो प्रभु क्या करेगा? आपको आशीष करेगा। और एक और जगह में भी कबूतर के बारे में बहुत सारे वचन लिखा है। कबूतर के बारे में क्या है? बाइबल में भी बहुत सारे वचन लिखा है, लेकिन हाँ, एक और बात बताने के लिए मैं आई थी। क्या पता उस समय में अभी 2 कबूतर कहाँ चला गया? 2 कबूतर वाला देखना बेटा। दो कबूतर है क्या? हाँ, इसमें देखिए, उस समय में क्या करते थे? कबूतर के वो किसमें इस्तेमाल करते थे? बलि चढ़ाने के लिए। बलि चढ़ा मतलब पाप का प्रायश्चित मतलब क्या है? इसके बदला मतलब आपके पाप का बदला, कोई लहू को क्या करना है? जमीन में गिराना, लहू को भगाना चाहिए, उसी को क्या कर देते हैं? लेते थे। लेकिन क्या हुआ पता है? अगर मान लो आप गरीब है, हाँ, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप क्या करेंगे तब? 2 कबूतर का, पंडुक का बच्चे मतलब ये जो जंगल में रहते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं। पंडुक का बच्चे 2 लेके आना है, नहीं है तो ऐसे 2 कबूतरी लेके आना है। कबूतरी लेके आकर क्या करना है? बलि चढ़ाना है। बलि चढ़ाने के समय वो याजक क्या करेगा? आकर इसको मुंडी काटेगा। मुंडी काटने के बाद उसमें से लहू आता है, उसको क्या करते हैं? इस पे छिड़कते हैं, फिर बोलते हैं तेरा पाप शुद्ध हो गया, है ना। तो नहीं तो प्रभु को धन्यवाद करने के लिए बलि चढ़ाना पड़ता है। तो उस समय में क्या करते हैं? बैल, बकरी, ये सब, जिनका पास बैल है वो चढ़ा सकते हैं, जिनका पास बकरी है वो भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन बैल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बकरी खरीदने के लिए, एक बकरी कितना पैसा अभी भी है ना। तो उस समय में भी क्या था? बड़ा महंगा था, इसलिए क्या नहीं कर पाते थे। तो आपके बस की क्या है? शायद 2 पंडुक है, तो पंडुक का बच्चे हैं, 2 कबूतर है, तो क्या कर सकते हैं? लेके आ सकते हैं। लेके आकर क्या करना है? प्रभु के लिए बलि चढ़ाना। जब यीशु मसीह जब पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद कितने दिन? 8वें दिन में प्रभु को क्या करना था? यहाँ पर बोलते ना नामकरण, वैसे ही प्रभु को भी क्या था? कलीसिया में लेके आया। प्रभु का 8वां दिन कहाँ पे लेके आया? कलीसिया में लेके आया। उनका माँ बाप ने प्रभु को क्या देना था? ओ परमेश्वर का धन्यवाद का बलि चढ़ाने के लिए क्या लेके आया? हाँ, अभी जो दिखा रहे ना, 2 कबूतर का बच्चे लेके आकर उन्होंने क्या किया है? धन्यवाद चढ़ाया। उनको मालूम था, क्या मालूम था? लेकिन ये सारे प्रयास करते करते कब तक करते रहेंगे? बताइए, अगर मान लो आज के दिन भी ऐसा ही बात होता, कैसा होता होगा? हम कितने पाप करते हैं एक दिन में। हम कबूतर और फिर उसके बाद गोरैया समझते हैं, छोटी चिड़िया है ना, छोटी चिड़िया, ये सारे लेके आकर सैक्रिफाइस, बलि करते करते ये पूरा जनसंख्या ही खत्म हो जाएगा। किसका जनसंख्या? कबूतर का भी जनसंख्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चा आजकल क्या हो गए? बड़ा फैशन तो आप करते नहीं हो, बताओ ना जल्दी, है ना। फोन से लेकर मम्मी देखने तक तो टक 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 कितना मैसेज उड़ जाता है। याद रखना बच्चों, शायद मम्मी पापा जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन कौन देखता है? प्रभु आपको देखते ही रहता है। लेकिन आप कहाँ पे जाकर खड़ा होना है? बच नहीं पाएंगे, ये पाप करते रहेंगे, हम किस में नहीं आ पाएंगे? जहाज के अंदर मतलब जल प्रलय को बहुत सुनकर भी इन लोगों ने क्या कर दिया? अनसुनी करके प्रभु से दूर चला गया। प्रिय बच्चों, आज आपके जीवन में देखिए, प्रभु आपको भी बुलाता है। आज हम वचन याद करेंगे। आज एक एनिमल है ना, एक एनिमल के बारे में देखने वाला है। कौन सा है वो एनिमल? थोड़ा सा आप क्या करना, गेस कीजिए। गेस करने के तक अभी हमारे पास नेहा दीदी आएगी, ये वचन सिखाएगी। इस वचन को आपको याद करना है, फटाफट याद कीजिए।
जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। मत्ती 10:16। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। मत्ती 10:16। इसलिए ठीक है, इसलिए सांपों के समान क्या करना, बुद्धिमान बनना है। किस लिए बुद्धिमान बनना है, हम आने वाले समय में देखेंगे। सांप एक अलग टॉपिक है ना, एनिमल्स के बारे में। रेप्टाइल्स है ना, सांप रेंगने वाला है, रेंगते ही रहता है। इसमें बहुत ज्यादा सिखाने वाला सीख भी मिलता है। लेकिन आपको आज हम क्या करने वाले हैं, इतना ही है। लेकिन एक एनिमल के बारे में बताने वाले हैं। वो एनिमल आपको पसंद है क्या? देखो मैं दिखाती हूँ। ये कौन सी एनिमल है? कौन सी एनिमल है? हिरन। हिरन को आपने देखा है? हिरन को आपने देखा है? आपके घर पे पालते हैं ना? नहीं, घर पे नहीं पालते हैं। पालना नहीं है। अगर घर पे है तो दे दो चुपचाप, इसको दे देना है, सरकार को दे देना है। हिरन नहीं पालना चाहिए। हिरन किसका है? सरकार का। लेकिन हाँ, चिड़ियाघर में जाते हैं तब देख सकते हैं ना। हाँ, हिरन बहुत, कितने लोगों को अच्छा लगता है हिरन। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? परवरिश कितना क्यूट बनाया। काश हमें भी ऐसे काल मिल जाता, है ना। कितना पतली पतली पैर है। हमारा पैर पतला होता कैसा होता होगा कैसा होता होगा। देखना प्रभु इसको कितना सुंदर बनाया। ये पतला होने के कारण ये क्या कर देता पता है? कूदता है, फांदता है, फिर यहाँ से यहाँ उछलता है। 1 मिनट यहाँ रहेगा तो फिर मिनट में भागेगा, है ना। तो ये डीर के बारे में, हिरन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हिरन है वन में नाच रहे। फिर आपको नहीं आता है गाना? आहो, हाँ। अंबर में चमके तारे, प्रभु ने ही है बनाया। ठीक है, हम नेक्स्ट बार हम गाएंगे, लेकिन शब्द के लिए गाए थे। प्रभु ने ही है बनाया पृथ्वी, ये आकाश, इस सृष्टि का वो है सृजनहार, जिसमें है खेलती मछलियां जल में। ठीक है, उसको वो क्रिएशन के बारे में गाना है। लेकिन क्या है? हिरन है वन में नाच रहे, अंबर में चमके तारे। हिरन कहाँ पर नाचता है? वन, वो जंगल में नाचता है। इसको वन बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये बाइबल में भी कई बार लिखा है ये हिरन के बारे में। और हिरन कैसा एनिमल है? एक शाई टाइप मतलब टिमिड एंड शाई। शाई क्या बोलते हैं? शर्म। हाँ, शर्म करता है, शर्मीला एनिमल है। शर्मीला, बहुत शर्म। आप करती हो शर्म, है ना। कई बार क्या कर देते हैं, मैडम कुछ बोलने से यूं करके रहते हैं। जवाब तो मालूम ही है, फिर भी हमें क्या है, कुछ तो डीट है, कुछ तो क्या है, ये करके नहीं करना है। फिर उसके बाद ये हिरन जो है फ्रेंडली एनिमल, इतनी फ्रेंड है बुद्धू की तरह। कैसा पता है? इतनी फ्रेंडली, सारे इसको देखने के बाद सोचता है, लायन आने के बाद भी सोचता है ये मेरा फ्रेंड है। क्या सोचता है? ये मेरा फ्रेंड है। ये फ्रेंड हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। वो सोचेगा अभी मेरे लिए क्या होने वाले हैं, दावत होने वाले हैं। क्या होने वाला है? दावत होने वाला बोलकर। लेकिन इसमें बड़ा है ना, बड़ा जो हिरन है बड़ा तेज है। बड़ा हिरन है, बड़ा तेज है। छोटी है ना, ये छोटे हिरन है, वो बड़ा नटखट होता है। इधर उधर कूद के
जब और कोई एनिमल है ना, ये शेर हो गया, चीता हो गया, आने के समय ये सोचता है ओ कितना सुंदर है, मैं सुंदर है तो वो भी सुंदर है, सोचने तक तो वो क्या कर देता है, मिनट में इतनी सी एक लड्डू की तरह, इतनी सी लड्डू कैसा होगा, हम बड़े हैं तो हमारे लिए इतनी सी टॉफी या देने के समय क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। अब देखो यहाँ पर है ना, तो कई बार ऐसे हो जाता है, हिरन का तरह ही हमारा गुण का कई बार मिल जाता है। प्रिय बच्चों, हिरन का तरह कोई क्या होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट भी, जेंटल भी, और सेम वे हम क्या करना है, बड़ा सावधानी से रहना है। ठीक है, ये बाइबल में क्या बताते हैं इसके हिरन के बारे में, क्या रिलेटेड है बाइबल, इसमें से हम क्या सीखते हैं। आपको शायद गाना याद होगा ना, As the deep pants for the waters, so my soul longs after you। भजन संहिता 42 का ये कहना, हमारा आत्मा कैसे तड़पना है, हिरन जैसे पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही मेरा आत्मा, मेरा अंदरूनी आत्मा प्रभु के लिए क्या है, तड़पता है। आज आपका तड़पन क्या है, मैं बताऊं, आपका पापा के जेब में जो मोबाइल है ना, इसका तड़पन है। आपका मम्मी के बैग में फोन है ना, उसका तड़पन है। मम्मी पापा ड्यूटी से आने के बाद आप सीधा क्या करते हो, पहले जब हमारे जमाने में तो हम क्या करते थे, जब पापा जब बाहर से ड्यूटी करके जब अंदर आते थे, हम पापा का हाथ के ही देखते थे, क्या है आज पापा क्या लेके आए हैं, आज बड़ा लेके आए हैं कि समोसा लेके आए हैं, हमें वही, क्योंकि उस समय ये था ही नहीं, क्या था ही नहीं, मोबाइल था ही नहीं, है ना, मोबाइल कंप्यूटर तो हमारे समय में है ही नहीं था। अब क्या आ गया, मोबाइल घर घर में। पर जब ऑनलाइन क्लास में क्या था, तो मम्मी ने भी क्या कर दिया, सबको एक एक मोबाइल, बच्चे ले लो, चाहे खाने में कुछ भी किया होगा लेकिन आपको एक मोबाइल दिला दिया। मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल देखने के लिए तड़पता है। कितने बच्चे इंस्टा में है हाँ, देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको आप, सही देखो, अच्छा है, मोबाइल इज वेरी गुड कम्युनिकेटर, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे अच्छा है, लेकिन गलत के लिए इस्तेमाल करोगे शैतान क्या कर देगा बच्चों, फांद देगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों याद रखना, आपको पेपर आने वाले हैं, आप क्या करती हो, यूं 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 देखते देखते क्या कर देते हैं, कभी इसको कभी उसको, खोलते खोलते क्या कर देते हैं बच्चे, ये कई बार स्टेटस देखने में लग जाते हैं, इसका स्टेटस आया, इसका व्हाट्सएप आया, तुरंत क्या करते, टुक 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 टुक, एक मैसेज, एक थम्स अप। सारे बातें में थम्स अप मत दो, सारी बातें में थम्स अप देने से क्या हो जाओगे, हाँ आपको नीचे कर देंगे कोई। तो इसलिए क्या है, आपका हाथ में मोबाइल है तो सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। देखो ये हिरन के बारे में हम लोग पढ़ के आ रहे थे ना, हिरन कहाँ पे बाइबल में पढ़ने के समय है, एक बार ऐसे ही हुआ था, एक पूरा झुंड का हिरन, लेकिन वो अब उधर से क्या है, अब शेर राजा कहाँ से गरजता होगा, जंगल में गरजने के समय है, हिरन वगैरह जो इधर है ना, इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है। तो इसको भी पता है, किसको पता है, सिंह राजा, जो लायन राजा है ना, वो शेर राजा को मालूम है, वो गरजने के समय ये सारे लोग कहाँ से बचने के लिए आएंगे, आने के समय वो क्या कर देता है, आकर कर उसके ऊपर शिकार करके चले जाता है। लेकिन प्रिय बच्चों, ये क्या हुआ, ये झुंड का हिरन आने के समय वो गर्जने का आवाज सुन लिया। गर्जने का आवाज सुनने के बाद अभी इसको तड़पन आ रही है। कैसे तड़पन है, वहीं पर क्या था, पानी था, पानी के अंदर जाकर वो डूब जाएगा अपने आप को। क्यों पता है, ये शेर जो है हिरन का स्किन, ये खाल में क्या कर देता है, पहचान लेता, काल को पहचान लेता, मतलब खुशबू से पहचान लेता है। मम्मी बनाते समय आप क्या बोल दोगे, आज मम्मी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा खाना बना रही है, आज क्या बनी, मम्मी बोलेगी बेटा आज मटर पनीर सब्जी बनाई, आज बिरयानी बनाई, आप बोलेंगे हाँ मम्मी बाहर से क्या आ गया, खुशबू आ गया, बाहर से क्या आ गया, खुशबू आ गया, बाहर से। आज आप फिर बता देते ना यही खाना बनाया, ऐसे इसको खुशबू आ जाता है हिरन को देखकर। जब खुशबू आने के बाद वो क्या करेगा पता है, पानी अगर मिल गया पानी के अंदर डूब जाएगा। पानी के अंदर डूब जाने के बाद वो खुशबू नहीं आएगा, किसका खुशबू, हिरन का, ये खाल का खुशबू नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, ये शेर इधर गरजा तो सही, लेकिन अभी एक भी शिकार नहीं मिल रही है, एक भी शिकार क्या नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसीलिए क्या ये हिरन क्या करता है, पानी की ओर तड़पता है, किससे बचने के लिए, हाँ शिकार,
जो एनिमी अटैक करने के लिए जो गर्ज लिया ना, उसी से बचने के लिए पानी में अंदर डूब जाता है। प्रिय बच्चों, आप कौन हैं? हाँ, आपका आत्मा तड़पना है। कैसे तड़पना है पता है? ये पानी को देखकर पानी के अंदर डूबा रहना। पानी के अंदर डूबा रहना मतलब प्रभु को वचनों के अंदर अपने आप को डुबा के रखो। इसलिए तो कई बार हमने कई क्राफ्ट भी दिखाया पिछले लॉकडाउन में, है ना। मैंने तेरे विरोध में पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मैंने हृदय में मैंने क्या रख दिया? छिपा के रखा कि इसलिए मैं तेरे विरोध पाप ना करूं। प्रिय बच्चों, आपको वचन अब कहाँ पर है? बाइबल में लिखा ही रह गया। बाइबल में प्रभु ने हमें दिया है तो हम इसी में ही रह जाते हैं। ये है तो सही, ये हमारे दिल में आना है। आया आज आपने बाइबल पढ़ा? राइट हैंड रखो, आप अपने आप को सोचो, आज बाइबल पढ़ा, प्रभु का आवाज सुना बच्चों? नहीं तो हमारे जीवन व्यर्थ है। जो भी हम दुनियादारी की बातें सब, ये पढ़ाई भी आपका संगी नहीं आएगा आने वाला, लेकिन पढ़ना भी है। इसलिए पढ़ना है, दुनिया में क्या है? शर्मिंदों का सिर झुका के नहीं। हमें पढ़ाने के लिए बुद्धि देने वाला कौन है? प्रभु है। इसलिए पहले ही प्रभु ने क्या बता दिया? पहले परमेश्वर का राज्य को खोज करने के समय प्रभु आपको क्या करेगा बच्चों? आशीष देगा। लेकिन देखो, इस हिरन बाइबल में भजन संगीता में दाऊद ने क्या लिखा पता है? प्रभु मेरे पैर को क्या करेगा? हिरन के पैर की तरह बना देगा। हालेलुया। और हिरन के पैर की तरह बनाने के समय हम क्या कर सकते हैं? दौड़ सकते हैं। वो हिरन कैसे जाएगा पता है? बहुत उबड़ कबड़ जगह में भी वो क्या करेगा? कूद के उधर से फांद के निकल जाएगा। आप कौन हैं? कई बार क्या हो जाते हैं? जीवन में निराशा हो जाता है। निराशा होकर हम क्या हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन क्या नहीं करना प्रिय बच्चों? निराशा नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत नहीं हारते हुए, निराशा नहीं होते हुए आपको अपने जीवन में क्या करना है? ओ प्रभु से आगे बढ़ना है। एक और बात है इसमें, हिरन के समय में क्या होगा पता है? ये हिरन जब अभी तो धूप नहीं है, कम है ना, लेकिन जब धूप जैसे कि अप्रैल है, मई मंथ में इतना जून धूप सड़ जाता है, नहीं सारे चीज सड़ना शुरू हो जाता है। मम्मी खाना पका के रख के जाएगी तो क्या हो जाता है? सुबह बनाता है, शाम तक खराब हो जाता है। इतना सड़ने के समय है, वो क्या करता पता है? हिरन दौड़कर पानी की ओर दौड़ेगा। प्यास लगने के समय बुलबुले आप जानते हैं ना, जो सड़क में देखने से में ऐसे लगता है कि यहाँ पर पानी है। वो क्या करेगा? वो आएगा। कौन आएगा? वो हिरन को झुंड आकर हो इधर पानी है, देखने से पानी नहीं है, दोबारा दौड़ेगा। इधर से कई बार आप भी देखे होंगे ना, बस में जाने के समय इधर से लगता है यहाँ पर पानी है, क्या सोचते होंगे? शायद इधर कितनी बारिश हुआ है, यहाँ पर पानी है। रिफ्लेक्ट जो होता है ना, सनलाइट का रिफ्लेक्ट, ये तार रोड में पड़ते समय वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट देना जब शुरू कर देता है। बुलबुलाया। प्रिय बच्चों, ये चलते चलते ये हिरन को क्या नहीं मिलता? पानी नहीं मिलता है। इसलिए उसने क्या बोला? हिरन जैसे पानी के लिए तड़पता है, वैसे दाऊद ने हिरन का अपने आप में रख के तुल्य करके लिख दिया। क्या है? हिरन जैसे पानी के लिए तड़पता है, वैसे प्रभु मैं आपके ऊपर तड़पता हूँ। आपको तड़पन है या अभी भी बुलबुलैया के पीछे भाग रहे हैं? पैसा के पीछे मत भागो। अगर आप कमाने वाले हैं तो क्या नहीं करना है? पैसा के पीछे, पैसा चाहिए, दुकान में जाइए और बोलिए, हाँ जी हम तो प्रार्थना करते हैं, भैया ये लो। क्या लो? मैं तो प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे को चीनी दे दो। वो कहेगा दिखा पैसा, दिखाओ। पैसा नहीं तो एक छांटा मारेगा, जाओ पैसा लेकर। पैसा चाहिए। पैसा का लालच अलग है। पैसा का क्या अलग है? लालच। पैसा हर चीजों को पैसा में बदल देते हैं, वो लालच है। पैसा की जरूरत हर किसी को जरूरत है। 1 रुपये का पानी नहीं मिलेगा घर छोड़ने के बाद। अगर आपका कुप्पी में, आपका वाटर बॉटल में पानी खत्म हो जाएगा, किसी पानी वाले के पास आप दोगे, वो कहेगा 5 रुपये दे दो मैडम। अगर आपके पास 5 ही नहीं है, प्यासे हैं, तो एक गिलास के लिए अब पहले तो 1 रुपये 2 रुपये हो गया। 2 रुपये देने से 1 गिलास पानी भी मिलेगा आपको। अगर पैदल चलना हो तो भी पानी चाहिए ना। तो लेकिन पानी के लिए भी क्या चाहिए बच्चे? हाँ, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा का लालच नहीं करना है। लेकिन आपका प्यार किस में है? पैसे में है कि प्रभु में है? अगर सचमुच में आप प्रभु से प्यार करने वाले हैं तो क्या करेंगे? आप प्रभु को बुलाना है। कैसे बुलाना है? प्रभु जी मैं आपको क्या करना है? मुझे आराधना करना है। कई जगह में हिरन के बारे में लिखा है, यशायाह 35 में भी लिखा है। क्या पता है? प्रभु यीशु आने के समय में क्या होगा? जो लंगड़े लोग भी क्या होंगे? कूदना शुरू करेंगे। ओ हालेलुया, कितना अच्छी बात है।
प्रिय बच्चों, आपका पैर हिरन के पैर की तरह होना चाहिए। आपका भरोसा प्रभु पर रखने से प्रभु आपको क्या करेगा, बोताई से आपको आशीष देगा। अब हिरन की तरह क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, जैसे पानी के लिए तड़पता है वैसे आप भी यीशु के प्रति तड़पना है, तो प्रभु क्या करेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन हम वचन पढ़ के छोटा सा क्वेश्चन आंसर है, फिर ये खेलेंगे, गेम खेलेंगे बाद में। आ जाओ, एक वचन को याद करेंगे। आज हम हिरन से हमें क्या सीख मिला है, हिरन की तरह हमारा जीवन पानी के लिए तड़पना, पानी के लिए मतलब प्रभु के लिए प्यासा होना चाहिए। ये कबूतर से क्या है, कबूतर की तरह क्या बातों को दर्शाता है, हाँ, ये शुद्धता के बारे में। फिर उसके बाद हमारे जीवन में शांति देता है, शांति को दर्शाता, सिंबॉलिज्म बोलते हैं ना, शांति देने वाला बात है। प्रिय बच्चों, आज इन बातों से आप प्रभु आपका आशीष है। आज वचन याद करेंगे। आज सारे लोग मुंह खोल के बोल दीजिएगा ताकि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। भजन संगीता 42 का 1। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। भजन संगीता 42 का 1। ठीक है, इसका ये आपका जीवन में क्या होना चाहिए, हाफना मतलब तड़पना। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे, नूह ने जहाज में से दूसरा बार कौन सी पक्षी को भेजा? नूह ने जहाज में से दूसरा बार कौन सी पक्षी को भेजा? ठीक है, आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, पक्षी जाकर किसके ब्रांच को लेके आया, मतलब किसके पौधे को, क्या बोलते हैं, पत्ता के लेके आया, किस चीज का पत्ते को लेके आया? पक्षी जाके किस चीज के पत्ते को लेके आया? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, पानी के लिए तड़पा हुआ एक एनिमल के बारे में बताइए। पानी के लिए तड़पा हुआ एक एनिमल, आज ही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके साथ प्रभाव आशीष देगा। एक छोटा सा गेम क्लास तो हो गया है, अभी एक छोटा सा गेम। ठीक है, मैं क्या बोलूंगी अभी, जीसस ऐसे आशीष देता है क्या? ऐसे नहीं, अब आपको ही समझ रहे हो। जीसस मतलब ऐसे, फिर डेविल मतलब ऐसे, डेविल मतलब शैतान ऐसे, फिर संसार मतलब ऐसे। ठीक है, अब मैं फास्ट से बोलूंगी, आपको फास्ट से करना है। जीसस ऐसे, शैतान ऐसे, संसार ऐसे। अदल बदल कर बोलने के समय क्या हो जाओगे, जल्दी आउट हो जाएगा। रेडी, शुरू करें। 1 2 3 गो। जीसस, शैतान, संसार आउट हो गई। संसार तो यही है। संसार तो फिर कहा हाथ नहीं हटाना चाहिए ना, संसार यही है। तो जीसस, डेविल हम लोग सिखाते ना, गोरा काला देख लो, ये है काला मतलब शैतान है। फिर उसके बाद संसार में कई बार हम क्या कर देते हैं, संसारी में ही रह जाते हैं, मतलब संसारिक बातों में ही रह जाते हैं। संसार में बाहर आना चाहिए। तो प्रभु क्या करेगा, आपको आशीष देगा। अगले वीक, नेक्स्ट वीक और कुछ बातों के साथ हम क्या करने वाले हैं, खेलने वाले हैं, कुछ क्राफ्ट है, सब कुछ है नेक्स्ट वीक। लेकिन आज क्या कीजिए, आप प्रभु आपको आशीष देगा। इस बातों को थोड़ा ध्यान रखिए। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद सुंदर समय के लिए, आज के दिन आपने दिया, धन्यवाद परमेश्वर। आज
कबूतर के बारे में, आज प्रभु हिरन के बारे में आपने सिखाया है परमेश्वर। बाइबल का एक एक कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ के आ रहे हैं परमेश्वर। ये कबूतर के बारे में भी, हिरन के बारे में भी प्रभु आप हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख मिला है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, इसी के द्वारा हमारे जीवन अपने आप को प्रभु चतुराई के सांप के समान चतुराई के साथ रहने के लिए प्रभु, एक कबूतर के समान हमारे जीवन में भोलेपन के साथ रहने के लिए हमें कृपा कर प्रभु जी। धन्यवाद। हिरन के पैर की तरह परमेश्वर प्रभु आप हमें बनाने वाले हैं, ऊंचे स्थान में प्रभु आप हमें ले जाने वाले हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आज जो भी प्रभु लोग देखे हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, हर किसी को आशीष कर प्रभु। खास करके प्रभु बहुत सारे बच्चे प्रभु अभी इस क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रभु अपना अपना क्लास शुरू हो गया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। प्रभु आने वाले समय में परमेश्वर बच्चों को बहुतायत से आशीष कर परमेश्वर। आने वाले एग्जाम में अच्छा लिखने के लिए कृपा करो। यीशु के दरबार का प्रोग्राम पास्टर दर्शन शाह जी, उनको होल टीम को अनुग्रह करो, आशीष कर प्रभु। तेरा नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दें। आने वाले समय में प्रभु आपको क्या करना है, आने वाले समय में एग्जाम के लिए क्या करना है प्रिय बच्चों, थोड़ा ध्यान से लिखिए। समय जब मिलता है, समय लेकर क्या करना है, ये फेसबुक पे देखिए, लेकिन क्या नहीं करना है, तड़पना नहीं है। क्या नहीं करना है, तड़पना नहीं। किस चीज को तड़पना नहीं है? हाँ, किस चीज को तड़पना नहीं? मोबाइल और कुछ इंस्टा में ही रहने के लिए नहीं तड़पना है। जैसे ये पिजियन वगैरह कबूतर क्या लेके गया उस दिन, उस समय में राजा के समय में चिट्ठी लिख के भेज देते, किसमें? कबूतर के पैरों में। लेकिन अभी क्या है, चिट्ठियां सब खत्म हो गया। अब क्या बच्चे, बहुत सारे बच्चे चिट्ठी के बदला टक 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 करते हैं ना। थोड़ा सावधान रहिए ताकि किसी में फंसना नहीं है। प्रभु आपको आशीष करेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।